उसके जरूरत के एक इंसान की मदद मिल गई है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसे उसका पैर नहीं मिलना चाहिए। उसे अपने पैर क्यों नहीं मिलने चाहिए? अगर वो प्रेत आत्मा बन गए तो उसे मिटा नहीं सकेगा कोई। वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षसी बन जाएगी। वो इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सगे भाई को भी कत्ल कर दिया। मंत्र से बना हुआ यंत्र उसके बदन में रहने तक सब सुरक्षित है। अगर उसका पैर मिल गया तो बहुत बुरा होगा। सारी आत्माओं को एक साथ बुलाकर उन सब की महारानी बन जाएगी वो। फिर बहुत बड़ा तूफान आएगा। तुम आओगे ये मैं जानती थी, लेकिन इतनी देरी से आओगे ये मैंने नहीं सोचा था। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आऊंगा? यहाँ होने वाला सब कुछ जानती हूँ मैं। देखो, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये कत्ल आप क्यों करती हो? क्या ये कत्ल मैंने किए हैं? फिर मरने वालों के घर पे क्यों गई थी? क्योंकि वो मरेंगे ये सब मैं पहले से जानती हूँ, इसलिए मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें बचाने से पहले ही उसने उन लोगों को मार दिया। क्या? अब इस वक्त तुम मुझसे बात कर रहे हो, वो और एक कत्ल करने गई। मतलब ये कत्ल सब भूतनी कर रही है? तुम जो सोच रहे हो वो कोई साधारण भूतनी नहीं है, अपनी चाहत को पूरा करने वाली एक प्रेत आत्मा है। कौन है वो? उसका नाम क्या है? किसी के हाथ में ना आने वाली बाजारी है। उसकी कोई जरूरी चीज यहाँ है, उसे ढूंढते हुए वो यहाँ आई है। वो कौन सी चीज है? मेरे पैर कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है, सच में मेरे पास नहीं है। मुझे छोड़ दो मुझे, मेरे पास नहीं है। उसके पैर जिसके पास हैं उसे ढूंढ कर ही वो जाएगी। इस वक्त वो उसे ढूंढ रही है जिसके पास पैर हैं। उसका आधा बदन जब तक नहीं मिलेगा वो किसी को नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ूंगी। मतलब ये सारे कत्ल वो बाजारी करती है, लेकिन ये बाजारी है कौन?
हेलो भाई मिल गया भाई। हम ढूंढ रहे वो चीज़ है ना, कंफर्म है ना? कंफर्म है भाई, कंफर्म। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो बाहर निकालो। जी भाई। इधर आओ, इसे ले जाके लॉरी में रखो। ठीक है भाई। ये चीज एक ही हाथ में नहीं रहना चाहिए, बदलते रहो तुम लोग। ठीक है भाई। पप्पू गाड़ी निकालो। भाई निमेश के लोग सारी मूर्तियों को हड़प लिए। आजकल वो लोग हमसे पहले खोदने लगते हैं। मैं कुछ करता हूँ। भाई राजी, हमारी चीजों पर नजर रखने वाले और उसे हड़पने की कोशिश करने वाले बचने नहीं चाहिए। एक एक को मैं अपने हाथों से मारूंगा। भाई आप एमएलए हो भाई, आप इसमें शामिल मत हो। हम उसका काम तमाम कर देंगे। क्या हुआ, सभी मूर्तियों को निकाल लिया ना? भाई हमारे आदमियों के एमएलए के लोग मार रहे हैं भाई। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ भाई। हेलो, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। हेलो, बोल क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना, कुछ पूछ रही हूँ। बोलो। भाई हमने सब दुश्मनों की जान ले ली है भाई। अब सिर्फ आप ही राज करेंगे भाई। अब आप ही राजा हैं भाई। हेलो सर, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सुनो, कुछ भी बकबक करने से बेहतर है कि तुम ये काम अभी छोड़ दो। कम से कम जिंदा तो रहोगे। अरे क्या हो रहा है? कहिए भाई। क्यों रे,
फॉरेस्ट पार किया कि नहीं? नहीं, अभी पार नहीं किया, बीच रास्ते में हूँ। तुम थोड़ा सावधान रहना। क्यों भाई, क्या हो गया? गाड़ी में बहुत खास चीज़ है, संभल कर जाना, समझा कि नहीं? हेलो, सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा है कि नहीं? हेलो भाई, अब कहाँ हो भाई? अभी अभी घर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? भाई, मैंने अभी आप जैसे एक आदमी को यहाँ पे देखा। ये क्या कह रहा है? बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई। क्या रे, दारू के नशे में बक रहा है? मैंने जहाँ कहा है वहाँ अच्छे से चीज़ छोड़ के आना, समझा? समझ गया भाई। हाँ। धत। समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई सामने कभी दिखता है, फोन किया बोलता है घर पे हूँ, क्या करूँ? सुनो, तुम यहीं रहो, तुम मेरे साथ हो। ठीक है सर। यहाँ हो क्या रहा है? एक को बेरहमी से 2 टुकड़ों में काट कर मार डाला। सर, इसे देख के तो नहीं लग रहा कि काट कर मारा गया है, देख के लग रहा फाड़ कर मारा गया है सर। क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ सर। हेलो सर, बड़ा सर मक्कम में कत्ल हुआ है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। आप आ जाए तो अच्छा होगा। फॉर्मेलिटीज यार, तुम देखो सब। सर, तो क्या है ना सर, कई टुकड़ों में काटा गया और आधा बदन भी गायब है, इसलिए सर। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ सर, आप आए तो अच्छा होगा। अब जल्दी आइए ना सर। सर, हाँ? यहाँ आइए ना सर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? वहाँ देखिए ना सर। ये क्या है सर? एक जैसे 2 कत्ल, वो भी अलग अलग जगह पे। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये भी खत्म नहीं होने वाला। ये तो बस शुरुआत है।
ब्रो संभालो। हाँ सर, मैं इंस्पेक्टर साहब को बता देता हूँ। ये तो वही सपने के बारे में बकना शुरू करेगा। ये बोले उससे पहले मैं ही पूछ लेता हूँ। और दोस्त, आज भी वही सपना क्या? हाँ यार, बचपन से तो मुझे सिर्फ वही सपना आ रहा है। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया और ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन इस सपने के आने का कारण मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। खैर वो छोड़ो, ये नया केस आया है, हमें संभालने के लिए कह रहे हैं। नहीं यार, मूड नहीं है। ये साधारण केस होता तो मैं खुद हैंडल कर लेता, लेकिन किसी ने बदन को 2 टुकड़ों में काट डाला है। एक भी एविडेंस नहीं मिल रहा है। ये केस टफ है, इसलिए तुझे कह रहा हूँ। खैर छोड़ो, मैं संभाल लूँगा। मर्डर का स्पॉट कहाँ है? कृष्णा नगर 24th स्ट्रीट है दोस्त। सैमी सर, तुम खड़े होने के लिए पगार ले रहे हो? नहीं सर। तो काम करो फिर। ठीक है सर। बाकी कहाँ है? पता नहीं सर, आधा बदन है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक ही जैसे 2 कत्ल हुए हैं। मेरे हिसाब से ये कत्ल दोबारा भी हो सकता है। मैंने इस पॉइंट के बारे में सोचा नहीं। कोई एविडेंस मिला? पूरा ढूंढ लिया सर, कोई एविडेंस नहीं मिला। पक्का प्लान करके मारा गया है। अच्छे से देखो। ओके सर। सिटी में सिक्योरिटी टाइट कर दो। ये किसने किया है वो मिलना ही चाहिए। भाई बोलिए ना भाई। कहाँ पे हो तुम? घर पे हूँ। अब्दुल्ला को किसने मार दिया? जब तक ये न पता चला किसने मारा, सावधान रहना। भाई मैं संभाल लूंगा भाई। चीज तुम्हारे पास है ना? अभी तक तो मेरे पास था, अभी राज भाई के पास भेज दिया। ठीक है, कल सुबह तुम आके मुझसे मिलो। ठीक है भाई, आ जाऊंगा।
कैसे आया? ए, मेरे सवाल का जवाब दो। आखिर कौन है रे तू? ये क्या हो गया तुझे यार? मेरी जिंदगी में पहली बार नया सपना आया है। नया सपना? अब उसमें क्या आया? अब तक जो सपने आते थे, एक लड़की एक बच्चे को 2 टुकड़ों में काट के मार डालती थी, लेकिन अभी किसी आदमी को 2 टुकड़े करके मार डाला। अब तो गया काम से। क्या यार, तुझे सपने भी अच्छे नहीं आते हैं क्या? अच्छा चल चलते हैं। कहाँ? सपने में आए कत्ल को रोकने के लिए। फिर से सपना और कत्ल। चुपचाप सो जा यार, और मुझे भी सोने दे। अभी मैं सपने में एक लड़के से शादी करके कमरे में लेके गया, लेकिन ये उठा दिया। मैंने सपने में जो देखा, अगर वो आदमी सच में मर गया तो? कोई सच में मरेगा तो उसकी लाश के सामने कोई पागल आके सिक्योरिटी देगा, समझा कि नहीं? यहाँ पर जो कत्ल हुआ है, इसका सिर्फ आधा ही बदन है। बाकी का हिस्सा कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके द्वारा कातिल हमें कुछ बताना चाहता है। इसका मैं पता लगा के रहूंगा। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सर, आप कभी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते हैं सर? धोया नहीं, धोके देगा क्या? सॉरी सर। सर, एक इन्फॉर्मेशन है सर। इस बॉडी का भी सिर्फ आधा बदन है, पैर नहीं है। तो ये कत्ल से कातिल कुछ बताना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है सर। इस पॉइंट के बारे में सोचा ही नहीं। तुम काम पे ध्यान दो। थैंक यू सर। रिकमेंडेशन में आई है तो ऐसा ही होगा ना। सर, हाय सर, माय नेम इज तरुण फ्रॉम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। सॉरी सर, प्रीवियसली आई कांट एसोसिएट विद। बस करो। कहाँ से हो तुम? चेन्नई से सर। कौन सी लैंग्वेज आती है? तमिल। जब तमिल आती है तो इंग्लिश में क्यों बात करते हो? हाँ, तू चुप रह, मैं बात करता हूँ। साहब, मेरा नाम दर्शन है, मैं उत्तर भारत से आया हूँ सर। हाथ हटा। सर? चल हाथ हटा। देखो, हमारे डिपार्टमेंट में मत घुसो तुम। जो करने आए वो करो। गो गेट योर जॉब देन। क्यों यार, हमें इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कर सकते हैं। अरे जाने तो, इनकी बात पर ध्यान मत दो। ये क्या इंसान है? एक लाश के पास खड़े होके बेशर्मी से आराम से चाय पी रहा है। काम पे ध्यान दो। कैसे काम पे ध्यान दूं? यहाँ ना। अरे क्या हुआ? देख, वहाँ कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा यार। अरे अच्छे से देखना। अरे मुझे कुछ नहीं दिख रहा यार। वो पेड़ के पीछे कोई चुपके से खड़ा है यार। अरे मुझे तो पेड़ भी नहीं दिख रहा यार।
का माला पहना हूँ। ए, चल। आप हमेशा मुझे ही फंसाते हो। इसको तो केक के जैसा काटा है, इसको तो सामने से देख नहीं सकते हैं, तो फिर इसे कटा हुआ कैसे देख सकते हैं? मैं कार में बैठा हूं, नहीं तो आप कुछ ना कुछ काम बोलते रहोगे। क्या चल रहा है यहाँ पे? एक एक करके मेरे आदमी लोग मर रहे हैं, कब तक पकड़ोगे इन लोगों को? बस जल्दी ढूंढ निकालेंगे सर। 2 दिन का टाइम देता हूँ, ढूंढ के निकालो, नहीं तो फिर हम ढूंढना शुरू करेंगे। नाम प्रभाकर है, काम कुछ भी नहीं करता है। क्या क्या नाम बदलो पहले। सर, एक मैसेज आया है, कंट्रोल रूम से कॉल आया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली है, आप इसे देखिए सर। मर्डर वाले जगह का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया सर। इन सब लोगों के मरने के दिन ये दादी उनके घर के सामने खड़ी हो जाती थी। सर, एक बात है। क्या है? मरे हुए लोगों से इस दादी का संबंध है, यही कहना चाहती हो? हाँ सर। इस जन्म में तुम अच्छी पुलिस वाली नहीं बन पाओगी। ये दादी का लोकेशन भेजो मुझे, मैं खुद जाके पूछताछ करता हूँ। हेलो। सुनिए जी, रात में खाने के लिए चिकन बनाऊं या मटन बनाऊं? तुझे जो बनाना है बना, चल फोन रख। सुनिए जी, सुनिए जी। बस हो गया, आगे और कुछ नहीं? ए कुमार, रवि, कहाँ चले गए सबके सब? इसने बोला ना बुलाने को, चल बुला। अगर मेरे बाप को पता चल गया ना तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ऐसा है, अपने बाप को फोन करके जल्दी बुला। देख क्या रहा है? इस बॉक्स के अंदर तेरा बाप पहले से मौजूद है, समझा? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा मत करो मेरे साथ। क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज छोड़ो मुझे। हाथ बांधो इसका, पकड़ो अच्छे से। प्लीज पकड़ो, प्लीज छोड़ दो। हमने क्या किया? अच्छे से पकड़ो। छोड़ो ना, मुझे छोड़ो। सर, मेरे पास आपका एक मूर्ति भी नहीं है। सर, आपने मेरे आदमियों को मारा, तब से मैं ये सब धंधा छोड़ दिया सर। अब तू मेरे सवालों का जवाब देगा। मेरे आदमियों को क्यों मारा तूने? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके आदमियों को किसी को नहीं मारा। आपको हमारे आदमियों को मारने से हम आपके डर से वो धंधा छोड़ दिए सर। अभी आप ही बताइए, हम आपके आदमियों को कैसे मार सकते हैं? तो फिर किसने मारा होगा? प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर। सर, कहिए सर। एमएलए फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ है वो? यही है सर। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, फोन दो। अभी देता हूँ। उसे गोनी के अंदर डाल के बांधो। चलो जल्दी। भाई, क्लाइंट लाइन पे है। जल्दी करो। बोलिए सर, जो चीज़ हमने मांगी थी मिली क्या? सर, आप जो मांग रहे हो साधारण चीज नहीं है। खोद के निकालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। देखिए सर, हमने आपसे 10 करोड़ की डील की है और 15 करोड़ भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो चीज़ हमें मिलनी ही चाहिए। आपने बता दिया, मैं कुछ करता हूँ। क्या भाई, क्या हुआ? अभी 15 करोड़ देने के लिए तैयार है। भाव और बढ़ने दो, तब तक चीजों को आपस में बदलते रहो तुम लोग। ठीक है भाई।
अच्छा ये बता, अभी पैर किसके पास है? कल तक तो मेरे पास थी, पर आज सुबह मैंने बाला को दे दिया। ठीक है, मैं निकलता हूँ। इसको खत्म करके जगह साफ कर दो। ठीक है भाई। प्लीज छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए प्लीज। प्लीज छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। कोने ऊपर बांधो। ए, लड़कियों को सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए। ए, इसे पत्थर से बांध के समंदर में डाल दो। ठीक है भाई, थोड़ा मजा ले लूं। बड़े भाई के सामने छोटे भाई को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम लोग को भी मिलेगा। एंजॉय करो यार। ठीक है भाई। सबको क्लियर करके सिर्फ ये लड़की को तैयार करो, रात में काम आएगी। और हाँ, रात में मोमबत्ती जला देना, तभी तो तुम्हारे भाई का मूड बनेगा। तुम आओगे ये मैं जानती थी, लेकिन इतनी देरी से आओगे ये मैंने नहीं सोचा था। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगा? यहाँ होने वाला सब कुछ जानती हूँ मैं। देखो, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये कत्ल आप क्यों करती हो? क्या ये कत्ल मैंने किए हैं? फिर मरने वालों के घर पे क्यों गई थी? क्योंकि वो मरेंगे ये सब मैं पहले से जानती हूँ, इसलिए मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें बचाने से पहले ही उसने उन लोगों को मार दिया। क्या? अब इस वक्त तुम मुझसे बात कर रहे हो, वो और एक कत्ल करने गई। भाई सब रेडी कर दिया, आप एंजॉय करो। मोमबत्ती जलाया क्या? भूल गया। तुमने क्यों नहीं जलाया मैं जानता हूँ। मेरा मूड नहीं बने इसलिए ना। अब मैं कैसे मूड बनाता हूँ देख। आज रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। बहुत टाइम हो गया, भाई अभी तक आया नहीं। अरे भाई जल्दी खत्म कर दिया। भाई हम अंदर ना जाए इसलिए हमको डरा रहे हो? अरे भूतनी है वहाँ पे सच में। अरे भूतनी तो क्या हुआ, हम संभाल लेंगे। चलो जल्दी, हम लोग मजे करते हैं। ये हमें भूतनी बताकर डरा रहा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाओ। सुनो, वहाँ भूतनी मत जाओ। सत्य, सत्य क्या हो रहा है? सत्य, क्या हो रहा है अंदर? सत्य, सत्य।
ए क्या हुआ? तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? बचाओ भाई, हमें बचाओ भाई। ए मैंने पहले ही कहा था अंदर मत जाओ। तुम लोग अंदर क्यों गए? भाई हम लोग कब अंदर गए? आप अंदर गए और हम लोग चाय पीने बाहर आ गए। चाय वाले किधर खड़े हैं हम लोग? ए मजाक मत करो, तुम लोग घर के अंदर ही हो। भाई तुम घर के अंदर हो? क्या कह रहे हो? हाँ भाई, हम लोग तो बाहर हैं, यहाँ चाय की दुकान पर। मतलब ये कत्ल सब भूतनी कर रही है? तुम जो सोच रहे हो वो कोई साधारण भूतनी नहीं है, अपनी चाहत को पूरा करने वाली एक प्रेत आत्मा है। कौन है वो? उसका नाम क्या है? किसी के हाथ में ना आने वाली बाजारी है। उसकी कोई जरूरी चीज यहाँ है, उसे ढूंढते हुए वो यहाँ आई है। वो कौन सी चीज है? मेरे पैर कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है, सच में मेरे पास नहीं है। मुझे छोड़ दो मुझे, मेरे पास नहीं है। उसके पैर जिसके पास हैं उसे ढूंढ कर ही वो जाएगी। इस वक्त वो उसे ढूंढ रही है जिसके पास पैर हैं। उसका आधा बदन जब तक नहीं मिलेगा वो किसी को नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ूंगी। मतलब ये सारे कत्ल वो बाजारी करती है, लेकिन ये बाजारी है कौन? बाजारी जैसे तुम सोच रहे हो वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। अपनी चाहत को पूरा करने की कोशिश करने वाली प्रेत आत्मा है। बहुत साल पहले दक्षिण भारत में राजकीय राजा को एक लड़की पैदा हुई। राज्य के कानून के हिसाब से सिर्फ राजसी राज कर सकते थे, ये नियम था। लेकिन युवरानी अपनी चालाकी से राज की रानी बनी। उसका राज्य बहुत खतरनाक और कड़क कानून की वजह से लोगों का जीना हराम कर दिया। छोटी छोटी गलती के लिए और टैक्स ना भरने के लिए लोगों को सजा देती थी वो रानी। ये सब लोग सिर्फ राजा के लिए सह रहे थे। एक बार उसने अपने पिता को मौत की सजा देने का हुक्म दी। वो एक साधारण सजा नहीं थी। एक इंसान को जिंदा जंजीर से हाथ पैर बांधकर दोनों तरफ से खींचकर 2 टुकड़े करके मार देती थी। इतनी क्रूर सजा देती थी वो, और गांव वाले ये सब ना सहें इसके लिए उन लोगों ने मिलकर रानी को भी सजा दी। ठीक उसी तरह धड़ एक तरफ और पैर एक तरफ करके दफना दिए, और उसकी आत्मा दोबारा वापस ना आए इसके लिए गांव के सभी लोग और बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ मिलकर बहुत बड़ा यज्ञ किए, जिसके लिए उसकी आत्मा यहाँ दोबारा वापस ना आए और गांव के सभी लोगों को शांति मिले। उसके बाद क्या हुआ? उस आत्मा को किसी ने छेड़ दिया। क्या कह रही हो आप? हाँ, वो आत्मा बहुत नाराज है, अपने बदन को पाना चाहती है। अगर कोई भी बीच में टांग अड़ाए तो उसे बेरहमी से मार देती है। जब वो आत्मा इतने लोगों को मार सकती है तो अपने पैर क्यों नहीं ढूंढ सकती? लाखों मुनियों ने मिलकर बनाया है वो पत्ता। वो पत्ता बदन पे रहने तक वो उसे छू नहीं सकती। उस पत्ते को हासिल करने के लिए उसे किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी, और सिर्फ वो ही उसे देख सकता है। अगर वो उसे मिल गया तो सब खत्म, और फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, पर उसने आपको क्यों नहीं मारा? वो आत्मा अपने राज जानने वाले लोगों को छोड़ देती है, लेकिन वही राज किसी को बताया तो वो उसे मार देती है।
अब उसका राज तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। उसकी आत्मा बाहर ना निकले, इसके लिए सालों से पूजा हो रही है। अब उसके खानदान में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, जिसमें से एक मैं हूं। आप 2 ही लोग बचे हैं, एक तो आप हैं और दूसरा कौन है? वक्त आने पर वो खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। अभी तुम जा सकते हो। जाने के लिए कहा ना। उसे एक इंसान की मदद की जरूरत है। वो अपने राज जानने वाले लोगों को छोड़ देती है, लेकिन अगर राज दूसरे से कहा तो उसे मार देती है। शिट! उसे कोई मिल गया है, तुम जल्दी जाओ। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो मेरे सपने में आ रहा है। तुम जो कह रहे हो वो सच है क्या दोस्त? हाँ यार, उस दिन सपने में मुझे जैसा दिखा था वो ऐसे ही मरा पड़ा था। सिर्फ ये बात नहीं, इन कत्लों में मिले फिंगरप्रिंट्स, एविडेंस और ये सब आधार कार्ड से लिंक करके देखा, लेकिन एक भी मैच नहीं हो रहा है। फिंगरप्रिंट के बिना एक इंसान ऐसा कत्ल करेगा, कोई चांस ही नहीं। तुम क्या कह रहे हो? लास्ट टाइम में जो मर्डर हुआ था ना, उसमें वहां पर एक आत्मा मुझे दिखाई दी थी। जरूर ये कत्ल कोई इंसान नहीं, भूतनी कर रही है। भूतनी? अभी तक हमने भूतनी का फिंगरप्रिंट कलेक्ट किया है क्या? ठीक है, पर अभी क्या करें? जितने भी मर्डर हुए हैं उनमें केवल आधा बदन ही मिला है। उनके पैर कहाँ चले गए पता नहीं। अगर उन गायब हुए पैरों के बारे में जानकारी मिल जाए तो इन मर्डर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसके लिए मुझे दोबारा सपना देखना पड़ेगा। तुम सावधान रहना, मैं जा रहा हूँ। अरे ओ पापी, मुझे भूत प्रेत की कहानी सुनाकर मेरी नींद हराम करके तू खुद सो रहा है। पता नहीं अब इसके सपने में कौन आएगा। हाँ भाई कहिए। बाला, हमारे लोगों को कोई मार रहा है, तुम जरा सावधान रहना। समझ गया? हाँ भाई समझ गया मैं। ठीक है, कल सुबह उसको मेरे पास भेजो। अभी अभी भेज दिया है, माल कल सुबह आ जाएगा। चल ठीक है, मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ जी? आप कहाँ जा रहे हो? पसीना पसीना हो रहा है, मैं नहा कर आ रहा हूँ। अभी स्नान किए फिर भी?
कौन है रे? मुझे डरा रहा है क्या? सामने आएगा ना? सर चाय चाहिए क्या? नहीं, तुम जाओ। ठीक है सर। इन बॉडीज को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि खून इंसान नहीं कर रहा है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और कौन हो सकता है? ये कोई भूत की साजिश लगती है। सर आज के जमाने में भूत प्रेत ये सब नहीं होता सर। सर। क्या कुछ खास बात है क्या? हाँ सर, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सर वो असामान्य है। ये सब भूत कर रहा है। आखिर तुम्हें पुलिस वाला बनाया किसने? और कुछ? सर एमएलए ने कॉल किया था सर, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं खुद ही उनसे मिलना चाहता हूँ। सर आ गए? क्या हुआ? सर हम उस कातिल तक पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही समय में। जब तक तुम उसके पास पहुंचोगे वो कमरे में मेरे पास आ जाएगा। मैं रूलिंग पार्टी का एमएलए हूँ और मैं ही सिक्योर नहीं हूँ। सर आपको बचना है तो आप सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। राजनीति में कोई सच बताता है क्या? तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको नहीं बचा सकता सर। क्या सच? वो पैर कहाँ है सर? उस पैर के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ सर। बस ये जानना चाहता हूँ कि वो पैर आपके पास आए कैसे। मैं एमएलए हूँ तुम्हारे लिए। धरती के अंदर के मूर्तियों को खोदकर फॉरेन में बेच देते हैं। ब्लैक मार्केटिंग है ये। और ऐसे ब्लैक मार्केटिंग के बारे में किसी को पता भी नहीं है। थोड़ी देर पहले फॉरेन से एक ऑफर भी आया है। उस रानी का पैर ढूंढ के दिया तो पूरा 10 करोड़ देंगे वो। मेरी किस्मत अच्छी है कि वो पैर मुझे मिला। आज की तारीख में उसकी कीमत 10 करोड़ है, जिसको मेरे आदमियों ने अभी छुपा के रखा है। भाव बढ़ रहा है मार्केट में और अब उसकी कीमत पूरे 15 करोड़ है। 15 करोड़ समझे? और 5 करोड़ बढ़ने तक हमारे आदमी उसे बदलते रहेंगे। मार्केट में भाव बढ़ते ही हम उसे बेच देंगे। आपने उन पैरों को निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब कत्ल करने का कारण उन पैरों की आत्मा है। आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो? वो अपने पैरों को पाने के लिए आपके दोस्तों के पास गई और पैरों को दूसरों को बदलते ही वो उसे मार देती है। मैंने एक टुकड़े को 2 टुकड़े कर दिया तो क्या भूतनी का मारा हुआ कहोगे? सही कह रहे हो, लेकिन आपने जिन लोगों को मारा उसका बदन था, पैर कहाँ थे? हर कत्ल करने के समय उसे पैर चाहिए, यही बोल रही थी। जब तक उसे उसके पैर नहीं मिलेंगे वो सभी लोगों का कत्ल करती रहेगी। सही कहा, लेकिन इस समस्या से मुझे कैसे बचाओगे? माल जितना चाहिए मुझसे ले लो। अब आपके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है? या तो वो पैर उसको दे दो या फिर
उसे खत्म कर दो। खत्म करना चाहिए? अरे ओ, करोड़ों कीमत है उस प्रोजेक्ट की। तो पैसे जरूरी है या जान जरूरी है सर? ठीक है, अभी क्या करना होगा? उन पैरों को अपने आदमियों से जलवा दो और राख को अपने हाथों से समुद्र में फेंक दो। सर, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। ये सब क्या हो रहा है सर? हमारे देश की जानों को वो विदेश में बेच रहा है सर। और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उसकी जान बचाने की कोशिश कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो उसे खत्म करने का काम करके आया हूँ। उस भूतनी का पैर जब तक उसके पास रहेगा वो बचा रहेगा, इसलिए मैंने उसके आदमियों द्वारा उसे जलाने के लिए कह दिया। वो बोलेगा और मैं मान लूंगा क्या? अगर वो पैर हमने दूसरों को दिया, जैसे मेरे लोगों को मारा, वैसे मुझे भी मार देगी क्या? मैं तुम्हें उल्लू का पट्टा दिखता हूँ? हाँ, उस पैर के उसके हाथ से निकलते ही वो मर जाएगा। मैं निकलने दूंगा तब ना। कुछ भी हो जाए, उस पैर को मैं ही जलाऊंगा। गवर्नमेंट से पगार लेने वाला एक पुलिस वाला इतना चालाक है तो मैं गवर्नमेंट चलाने वाला नेता हूँ। चालाकी माँ के पेट से सीखा था। अब क्या करेंगे भाई? आज रात को ही हम पैर को जलाएंगे। अपने आदमियों को तैयार रहने को बोलो। ठीक है भाई, मैं तैयारी कराता हूँ। सर, वो भूत के बारे में। देखो, अभी मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक ज़रूरी बात बताता हूँ। उस आत्मा को एक इंसान की मदद की ज़रूरत है, और वो कौन है हमें ये जानना है। सर, आप इंसान की मदद की बात कर रहे हैं? हाँ, सही कहा। सर, मुझे एक डाउट है। हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एक लड़का है। वो तमिल? हाँ सर, वो मर्डर हुए स्पॉट पर उसे कुछ दिखाई दे रहा था। वो अपने दोस्त को बुलाकर कुछ दिखा रहा था। वो देखो, वहाँ कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा यार। अरे ध्यान से देखना वहाँ पर। मैं भी देखी थी, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं सर। सिर्फ उसी इंसान को वो दिखेगी। अब तुमने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ए भाई, क्या हुआ? ए भाई, ए! ए! क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? सर, हमने आपसे एक बात छुपाई थी सर। कौन सी बात? सर, मेरे फ्रेंड को बचपन से ही एक सपना आता है सर, जिसकी वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं सर। कैसा सपना? एक लड़की एक बच्चे को ले जाके काट के मार देती है सर। ये सपना देखता है सर। हमने उसे बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है सर, लेकिन वो सपना आना बंद नहीं हुआ सर। कंटिन्यूसली एक ही सपना आता है सर। और सर, इस केस में इन्वॉल्व होने के बाद उसे और अलग अलग सपने आने लगे सर। अलग सपने मतलब? सर, इस केस में जितने भी कत्ल हुए हैं वो सारे कत्ल उसने अपने सपने में पहले ही देख लिया था सर। तो यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर, अगर हम आपको ये सब पहले बता देते तो आप भरोसा करने की जगह उल्टा शक करते सर। फिर क्या हुआ? हाँ, और ये सब कत्ल कौन कर रहा है ये सब जानने के लिए वो फिर से सपने में चला गया सर।
हे क्या हुआ तुझे? हे दोस्त, हे क्या हुआ? कुछ तो बोल। ए तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं सर। उस आत्मा ने उस पर पूरी तरह से अटैक कर दिया। लगता है शुरुआत हो गई। सुनो, तुम थोड़ा सावधान रहना। ये क्या सब सावधान रहो कहते रहते हो? कैसे सावधान रहो बताओ यार। इससे अच्छा तो मैं बिहार में पानी पूरी बेच के जिंदगी काट देता। पैर को आज ही जलाना होगा। तुम लोगों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बीच में कोई आए तो उसको भी उड़ा दो, समझ गए? जाओ तुम लोग। हे, कौन है रे तू? क्या चाहिए तुझे? पैर कहाँ हैं? पप्पू, मार दो इसे। ठीक है भाई। कहाँ है? कहाँ छुप गया जाके? अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने आ। अरे तो सामने आ गया। तो जोश में ज्यादा बोल गया मैं। कौन हो तुम? सामने क्यों खड़े हो? अरे हटो ना सामने से। अरे कैसा इंसान है। सुनो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। अरे हटो रास्ते से। बाजारी, दादी ने जिसके बारे में बताया था ये वही है क्या? उसे कैसे बचाना है हमें पता चल गया है। अभी हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं। मूर्खों, तुम लोग उसके बारे में आधी बातें ही जानते हो। वो भूतनी पैर के लिए सब कर रही है, तुम जानते हो। लेकिन वो पैर के मिलते ही क्या करेगी तुम नहीं जानते हो। उसे उसके जरूरत के एक इंसान की मदद मिल गई है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसे उसका पैर नहीं मिलना चाहिए। उसे अपने पैर क्यों नहीं मिलने चाहिए? अगर वो प्रेतात्मा बन गए तो उसे मिटा नहीं सकेगा कोई। वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षसी बन जाएगी।
वो इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सगे भाई को भी कत्ल कर दिया। उसकी चाहत पूरी होने से पहले ही लोगों ने उसे 2 टुकड़े करके मार दिया था और आज बहुत सालों के बाद वो वापस आई है। वो कितनी खतरनाक है इसका तुम्हें कोई भी पता नहीं है। मंत्र से बना हुआ यंत्र उसके बदन में रहने तक सब सुरक्षित है। अगर उसका पैर मिल गया तो बहुत बुरा होगा। सारी आत्माओं को एक साथ बुलाकर उन सब की महारानी बन जाएगी वो। फिर बहुत बड़ा तूफान आएगा। तुम्हारी ये गलती से पूरा का पूरा मानव खत्म हो जाएंगे। इससे बचने का कोई रास्ता है? अब तो बस एक ही रास्ता है। युवराज ने धरती पर दोबारा जन्म लिया है, वही सबको बचा सकता है, समझे तुम? कौन है वो कहाँ है? सही वक्त आने पर वो खुद ही आ जाएगा। बहुत देर हो चुका है। हमें बचाने वाली शक्ति उसके साथ मिल चुकी है। अब मानव और आत्माओं की लड़ाई होगी और इस लड़ाई में सिर्फ भगवान ही हम लोगों को बचा सकते हैं, समझ गए तुम? और जीतने वाला तो सिर्फ आत्मा।